जय श्री राम दोस्तों। रामायण में भगवान राम जी ने आखिर क्यों दिया था भाई लक्ष्मण जी को मृत्युदंड, और लक्ष्मण जी ने किया था प्रभु राम जी से छल। आइए जानते हैं। भक्ति मार्ग चैनल में आपको स्वागत है। रामायण के अनुसार राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने भाई राम जी की सेवा करने के लिए 14 वर्ष तक अपना निज का त्याग कर दिए थे। प्रभु राम जी के तीन भाइयों से लक्ष्मण जी सबसे प्रिय थे और लक्ष्मण जी प्रभु राम जी की सेवा में हर समय लीन रहते थे। लक्ष्मण ने प्रभु राम जी के हर दुख सुख में हमेशा व्यस्त रहते थे, हमेशा हर दुख सुख में साथ देते थे। लेकिन लक्ष्मण जी से एक गलती का कारण राम जी ने उन्हें मृत्यु दंड का आदेश दिए थे। भाई राम जी का आज्ञा पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले लिए थे। ऐसा कौन सा गलती लक्ष्मण जी ने किए थे जो उनका मृत्यु दंड भोगना पड़ा था? आइए जानते हैं। हिंदू शास्त्र अनुसार कहानी उस वक्त की है जब राम जी ने लंका में रावण को वध करने के बाद राजा बनकर अयोध्या नगरी को शासन करने लगे थे। कुछ साल बीत जाने के बाद यमराज सोचने लगे कि भगवान राम जी और भाई लक्ष्मण जी के पृथ्वी छोड़ने का समय आ चुका है, और यमराज ये भी जानते थे कि भगवान राम जी के इच्छा के बिना स्वयं शरीर त्याग करेंगे ना भाई लक्ष्मण जी ने अपना शरीर का त्याग करेंगे। ये बात सोचकर यमराज जी ने एक गुप्त चाल चलने लगे। एक दिन यमराज राम जी के दरबार में पहुंचकर मिलने लगे और राम जी ने यमराज को देखकर अयोध्या आने का कारण पूछने लगे। यमराज ने बोलने लगे कि आपसे एक जरूरी बात करनी है। प्रभु राम जी ने यमराज को अपने कक्ष का अंदर ले गए थे। यमराज ने बोलने लगे, मेरा एक शर्त है। मैं चाहता हूँ कि जब हम लोग कुछ जरूरी बात करेंगे, बीच में इस कक्ष के अंदर कोई नहीं आए। अगर कोई बीच में आ जाए तो आप उसको मृत्यु दंड देंगे, ऐसा आपको वचन देना होगा। भगवान राम जी ने यमराज का शर्त को मान लिया और शर्त के अनुसार राम जी ने कक्ष के बाहर भाई लक्ष्मण जी को द्वारपाल नियुक्त किए थे। लक्ष्मण जी ने अपने द्वारपाल बनकर कक्ष के बाहर प्रहरा देने लग गए थे। जब राम जी और यमराज का बात चल रही थी, उसी समय ऋषि दुर्वासा ने राम जी से मिलने के लिए राम जी के कक्ष का पास पहुंच गए थे और लक्ष्मण जी से बोलने लगे कि अभी राम जी से मिलना है। ऋषि दुर्वासा का बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई राम जी ने अभी विशेष चर्चा में व्यस्त है। राम जी के कठोर आज्ञा है कि जब तक उनका चर्चा खत्म न हो जाए कोई भी उनका कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। लक्ष्मण जी के बात सुनकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और बोलने लगे, अभी तुम राम जी से कहो कि हम अभी मिलना है। अगर राम जी ने अभी नहीं मिलेंगे, मैं श्राप दे दूंगा, अयोध्या नगरी जलकर राख हो जाएगी। लक्ष्मण जी ने ऋषि दुर्वासा का बात सुनकर भयभीत हो गए थे और अपने जीवन मोह छोड़कर राम जी के कक्ष में प्रवेश करने लगे। लक्ष्मण को कक्ष के अंदर प्रवेश करते ही राम जी ने परेशान हो गए थे और बोलने लगे कि मेरा कठोर आदेश था, जो भी उस वक्त कक्ष का अंदर आएगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। तुम मेरा कक्ष में आकर बहुत बड़ा गलती की हो। राम जी का बात सुनकर लक्ष्मण जी ने बोलने लगे कि इस वक्त ऋषि दुर्वासा आपसे मिलना चाहते हैं। उनका क्रोध का कारण मुझे कक्ष का अंदर आना पड़ा है, नहीं तो उनका श्राप की वजह से पूरे अयोध्या नगरी जलकर राख होने वाला था। प्रभु राम जी ने यमराज से मिलने का तुरंत बाद ऋषि दुर्वासा से मिलने लगे। उस समय यमराज ने अपने लक्ष्य में सफल हो गए थे और यमराज ने राम जी से बोलने लगे कि आप अपना वचन के हिसाब से लक्ष्मण जी को मृत्युदंड देना होगा। भगवान राम जी ने अपने वचन और सिद्धांत से पके थे, इसलिए राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। राम जी ने सोचने लगे कि मेरा प्रिय भाई लक्ष्मण जी को कैसे मैं मृत्युदंड दे सकता हूँ। राम जी ने सोच में पड़कर अपना गुरु वशिष्ठ से बात करने लगे और गुरु वशिष्ठ ने बताया कि अपना त्याग करना मृत्युदंड की समान होता है, इसलिए आप लक्ष्मण जी को अपने से दूर कर दीजिए। आप दूर करने से उनको मृत्युदंड की समान सजा होगी। ऋषि वशिष्ठ का बात सुनकर भगवान राम जी लक्ष्मण जी को दूर कर दिए। राम जी ने लक्ष्मण जी को दूर करते ही लक्ष्मण जी ने बोलने लगे कि आपसे मैं दूर रहकर जीने से अच्छा मरना पसंद करूं। ये बात बोलकर लक्ष्मण जी ने भाई का आज्ञा पालन करते ही राम जी से प्रणाम कर सरया नदी में जाकर जल समाधि ले लिए थे। इसका बाद ये भी कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक भूख
का त्याग कर दिया था। वनवास के दौरान जब राम जी ने लक्ष्मण जी को फल मूल जो भी खाने के लिए देते थे, लक्ष्मण जी उस फल मूल को नहीं खाते। ये बात राम जी को नहीं पता था। ये बात का रहस्य जब मालूम पड़ा जब राम जी ने लंका विजय होने का बाद अयोध्या नगरी को शासन कर रहे थे। एक दिन राज दरबार में बैठकर वनवास का दौरान और लंका की कहानी भगवान श्री राम जी ने सुना रहे थे और सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। तभी गुरु वशिष्ठ ने बोलने लगे कि मैं एक कहानी सुनाऊंगा, आप लोग सुनकर आश्चर्य और चकित हो जाएंगे। और ये बात भगवान राम जी को भी शायद मालूम नहीं होगा। फिर गुरु वशिष्ठ ने अपना बात बोलने लगे कि वनवास के दौरान 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी ने कुछ खाना नहीं खाए थे। ये बात सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग चकित हो गए। गुरु वशिष्ठ का बात सुनकर भगवान राम जी ने बोलने लगे कि मैं तो लक्ष्मण को हर दिन फल मूल जो भी खाते थे हर दिन देते थे, लेकिन मैं कि उस फल मूल और उस खाना को लक्ष्मण न खाकर इधर उधर फेंकते हुए मैं कभी नहीं देखा। तो इस बात को मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ कि लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक कैसे भूखा रहकर मेरा सेवा किया था। राम जी के बात सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने बोलने लगे कि ये रहस्य की बात स्वयं लक्ष्मण जी ने ही रहस्य की पर्दा उठाएंगे। ऋषि वशिष्ठ का बात सुनकर लक्ष्मण जी ने बोलने लगे कि भगवान रामचंद्र जी ने मुझे जो भी फल मूल खाने को देते थे उस खाना को मैंने अपनी शक्ति से अयोध्या नगरी को भेज देते थे। लक्ष्मण जी के बात सुनकर भगवान राम जी ने बोलने लगे कि आप जो भी खाना यहाँ पर भेजते थे क्या आज भी वो खाना मौजूद है। राम जी के बात सुनकर लक्ष्मण जी ने राम जी को साथ लेकर उस स्थान पर ले गए थे जहाँ पर खाना अपना शक्ति से रखे थे। राम जी ने उस खाना को देखकर चकित हो गए थे। वहाँ पर 14 साल का खाने का विशाल भंडार था। राम जी ने उस खाना का भंडार को देखकर हिसाब करने लगे। भगवान राम जी ने बोलने लगे कि 4 दिन का खाना कहाँ गए, उसका मतलब आप 4 दिन का खाना खाए होंगे। भगवान राम जी के बात सुनकर लक्ष्मण जी ने बोलने लगे कि आप जो 4 दिन का खाने का बारे में पूछ रहे हैं, जब हम लोग ने पहला दिन वनवास किया था उस दिन ना आप कुछ खाए थे ना हमको कुछ खाने को दिए थे। दूसरा बार जब पिता दशरथ जी का मृत्यु का खबर हम लोग ने सुना था उस दिन भी आप कुछ नहीं खाए थे। तीसरी बार जब लंका के पति रावण ने माता सीता को अपहरण कर लिया था उस दिन भी हम लोग कुछ नहीं खाए थे, ना आप मुझे कुछ खाने के लिए दिए थे। चौथा बार रावण का पुत्र मेघनाद का शक्तिबाण मुझ पर लगा था उस दिन आपने कुछ नहीं खाया था, ना मुझे कुछ खाने को दिया था। इस वजह से 4 दिन का खाना इस खाने का भंडार में कम है। लक्ष्मण जी के बात सुनकर राम जी ने आश्चर्य और चकित होकर बोलने लगे कि इतना बड़ा रहस्य की बात मुझे मालूम नहीं था और आप इतना बड़ा त्याग क्यों किए थे। लक्ष्मण जी ने बोलने लगे कि आप हर दिन खाने तो देते थे लेकिन आपका आदेश तो नहीं था कि ये खाना मुझे खाना है, इसलिए मैं खाना नहीं खाता था। आपका आज्ञा का बिना मैं कैसे खा सकता हूँ, आपका आज्ञा के बिना मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ। और लक्ष्मण जी ने प्रभु राम जी से बोलने लगे, आपको तो मालूम है रावण की पुत्र मेघनाद को वही मार सकता है जो 14 वर्ष तक कुछ भी नहीं खाया हो, ना कि किसी स्त्री का चेहरा देखा। और लक्ष्मण जी ने बोलने लगे कि मैं वनवास के दौरान माता सीता का चेहरा तक भी नहीं देखा है, सिर्फ माता सीता का चरण ही देखा था और मेरा त्याग के कारण दुष्ट मेघनाद का मैं वध कर पाया था। इसी तरह प्रभु राम जी और भाई लक्ष्मण जी ने अपना कर्म धर्म और कर्तव्य का पालन किए थे। रामायण में लिखा है, रघु के लिए रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसका मतलब होता है रघुकुल परंपरा में हमेशा वचन को प्राण से ज्यादा महत्व दिया जाता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।